नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल पर। दोस्तों, आज हम एक ऐसी कहानी सुनेंगे जो भारत के इतिहास का एक गमगीन हिस्सा है। दोस्तों, ये कहानी है उन आक्रमणकारियों मुस्लिमों की जो भारत में आए और यहाँ के समृद्ध बुद्ध विश्वविद्यालयों को नष्ट कर दिया। दोस्तों, हम जानेंगे कैसे उन्होंने नालंदा, विक्रमशिला, जगद्दला और उदंतपुरी जैसे बुद्ध विश्वविद्यालयों को बर्बाद किया। दोस्तों, और कैसे उन्होंने बुद्ध संतों को या तो मार दिया या देश छोड़ने पर मजबूर कर दिया। इससे पहले थोड़ा जानते हैं नालंदा का इतिहास के बारे में। दोस्तों, नालंदा विश्वविद्यालय जो आज बिहार में स्थित है, दुनिया के प्राचीन विश्वविद्यालयों में से एक थी। इसका स्थापना गुप्त साम्राज्य के समय में 5th सेंचुरी में एडी के आसपास हुई थी। दोस्तों, ये विश्वविद्यालय सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि पूरे एशिया से विद्यार्थियों को आकर्षित करता था। चाइना से आए शुइंग और इजिंग जैसे यात्री यहाँ पढ़ने आए और इन्होंने यहाँ की महान विद्या और ज्ञान को अपनी यात्रा डायरीज में दर्शाया था। नालंदा की विशेषताएं। दोस्तों, नालंदा विश्वविद्यालय एक विशाल कैंपस था। इसमें कई लाइब्रेरीज जो धर्मगज के नाम से जानी जाती थी, विहारस, रेसिडेंशियल क्वार्टर्स और पाठशालाएं थी। दोस्तों यहाँ प्राचीन भारत की बुद्ध विद्यालयों के अलावा वैदिक ज्ञान, एस्ट्रोनॉमी, लॉजिक, ग्रामर, मेडिसिन और मैथमेटिक्स भी पढ़ाई जाती थी। नालंदा का विश्वविद्यालय बहुत वेल ऑर्गेनाइज्ड और डिसिप्लिन था। दोस्तों यहाँ एक उचित एडमिशन प्रोसीजर होता था और विद्यार्थियों को कठिन परीक्षा के बाद प्रवेश मिलता था। इस्लामिक आक्रमण। दोस्तों, 1193 ईडी में मोहम्मद बख्तियार खिलजी नाम का एक मुसलमान जनरल ने बिहार पर आक्रमण किया। नालंदा जो उस समय के एक ज्ञान और विद्या का केंद्र था, उस पर भी आक्रमण हुआ। बख्तियार खिलजी और उसके सैनिक सिर्फ 200 घुड़सवारों के साथ नालंदा के दुर्गों में घुस गए, बहुत सारा लूट का माल लिया और उन्होंने बुद्ध संतों को मार गिराया। इतना भयंकर कत्लेआम किया गया कि जब जीत के बाद खिलजी ने आगे पुस्तकालय को सामग्री समझने के लिए किसी ज्ञान व्यक्ति को खोजने की कोशिश की, तो एक भी जीवित व्यक्ति नहीं मिला जो उन पुस्तकों को पढ़ सकता हो। विंसेंट स्मिथ जो एक इतिहासकार थे, अपनी किताब अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया में कहते हैं, मुसलमान जनरल जो पहले ही बिहार में कई लूटमार एक्सपेडिशंस के लिए मशहूर हो चुका था, उसने एक बहुत हिम्मत वाला कदम उठाया और राजधानी को कब्जा कर लिया। एक समकालीन इतिहासकार ने एडी 1243 में आक्रमण करने वाले पार्टी के एक जीवित बचे व्यक्ति से मुलाकात की और उससे जाना कि बिहार का दुर्ग से 200 घुड़सवारों के पार्टी द्वारा कब्जा किया गया था। बहुत सारी लूट मिली और बुद्ध संतों का कत्ल इतना कि जब जीत के बाद विजेता ने पुस्तकालयों के सामग्री को समझने लायक किसी व्यक्ति को खोजने की कोशिश की, तो एक भी जीवित व्यक्ति नहीं मिला जो उन्हें पढ़ सकता हो। ये पता चला कि पूरा दुर्ग और नगर एक कॉलेज था जिसे हिंदी भाषा में बिहार कहा जाता था। दोस्तों, भी हम जानते हैं बुद्ध धर्म पर प्रभाव। दोस्तों, ये कत्लेआम और विद्यालयों का विनाश बुद्ध धर्म पर एक बड़ा प्रहार था। बुद्ध धर्म का अस्तित्व रखने वाला जो प्रचारक वर्ग था, वो या तो मारा गया या भारत छोड़कर नेपाल, तिब्बत और अन्य देशों में भाग गया। दोस्तों, इस्लाम की तलवार ने बुद्ध प्रचारक वर्ग को जड़ से नाश कर दिया और इस तरह से बुद्ध धर्म का भारत में अंत हो गया। एक धर्म जैसे किसी भी अन्य विचारधारा की तरह प्रचार के द्वारा ही जीवित रह सकता है। जब प्रचार नहीं होता है तो धर्म भी खत्म हो जाता है। पुरोहित वर्ग भले ही कितनी भी नफरत क्यों ना हो, एक धर्म के जीवित रहने के लिए जरूरी होती है और इस्लाम के आक्रमण ने बुद्ध प्रचारक वर्ग को खत्म कर दिया। दोस्तों, इस तरह से मुस्लिम आक्रमण से भारत के बौद्ध धर्म को जो नुकसान हुआ वो कभी भरपाई नहीं हो सकता। नालंदा जैसे विश्वविद्यालय और उसके साथ साथ अन्य बुद्ध विद्यालयों का विनाश एक महान समृद्ध संस्कृति और ज्ञान के केंद्र को खत्म कर गया। आज भी नालंदा के अवशेष हमें याद दिलाते हैं उस महान विरासत जो कभी भारत का गर्व थी और जो मुस्लिम आक्रमण की वजह से नष्ट हुई। दोस्तों, कभी सोचा है कि भारत जो एक समय दुनिया का ज्ञान का केंद्र था, कैसे अपनी खुद की धरोहर को खोने पर मजबूर हो गया। हमारे देश की मिट्टी में एक ऐसा वक्त भी था जब हर कोना बुद्ध विद्या और शांति के गीत गाता था, लेकिन फिर कुछ ऐसे पल आए जो इतिहास में एक कलंक बन गए। दोस्तों, आज हम उसी दुख भरी कहानी को सुनते हैं जो हमारे देश के विश्वविद्यालयों के विनाश और बुद्ध धर्म के पतन को दर्शाती है। दोस्तों, एक कहानी है नालंदा
विक्रमशिला और अन्य महान बुद्ध स्थलों की, जिनकी चमक और रोशनी एक वक्त सबको प्रभावित करती थी। आज इनके अवशेष सिर्फ एक याद बन के रह गए हैं, एक ऐसी याद जो दर्द भरी है और इसे भूलना नामुमकिन है। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, कुछ जानकारी आपको मिली होगी। तो प्लीज वीडियो को एक लाइक कर देना, चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, दोस्तों के साथ शेयर करना। मिलता है अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।